जय हो। ये छत्तीसगढ़ की चंदन माटी में बसे ग्राम बंजारी की अवध्या रूपी मंच में विराजमान जम्मू संत समाज के चरणारविंद बिंद में ये मोर अनुराग मानस मंडली ग्राम बिलतरा जिला धमतरी की लइका मन की ओर से आप सबके चरण कमल में हमारे ये दंडवत प्रणाम है भाई। ये दंडवत प्रणाम आप सब स्वीकार करियो, स्वीकार करियो। मानस की अनुरागी संतों प्रमदान गुरुदेव स्वरूप निर्णायक गण गुरुदेव जी मन के चरण कमल की धुर्रा लाओ। ये अबीर समझ करके, गुलाल समझ करके आज हमने अपन मस्तक में सुंदर तिलक लगावत हन भाई, तिलक लगावत हन। मेरी माँ बहनों, अरे कोयल के जैसे सुंदर मीठी मीठी वाणी, जेकर सुंदर मीठी वाणी ये मंचल हंसावत हैं, ये मंचल गुदगुदावत हैं और आप सब प्रभु श्री रामचंद्र जी की पावन धाम की यात्रा करवावत हैं। प्रमनानी प्रम सम्मानी मेरे संचालक गुरुदेव जी की चरण कमल में सत सत नमन है, सत सत नमन है। मेरी माँ बहनों, बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ मुनि सदग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मानव तन की चोला आप और हम सब मिले हैं भाई, और यही मानव तन की चोला पाए वरना आज बड़े बड़े देवता मन तरसा थे फिर भी नहीं मिले। धन्य धरा है ग्राम बंजारी के पावन भैया, जहाँ आप सभी संत समाज के हमरा दर्शन मिला थे। आवन चलन आप सब में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पावन गाथा में जोड़े के प्रयास करो। एक और पहली आवो मोर छत्तीसगढ़ महतारी की वंदना, मोर छत्तीसगढ़ के चार धाम की वंदना करते करते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की पावन गाथा अवध्या कांड दोहा नंबर 64 में विचार करे के प्रयास कर। बोलिए राधा रामचंद्र भगवान की जय हो।
महिमा है महान। मोर छत्तीसगढ़ के चारों धाम कर महिमा है महान। सिहावा के सिंगिर सी रुद्री कहती हूँ, धमतरी के बिलई माता मोर गाँव कहती। सिहावा के सिंगिर सी रुद्री कहती हूँ, धमतरी के बिलई माता मोर गाँव कहती। प्राण नाच करुणा यता नहराम, हो सिया राम हो राम। सुंदर सुंदर सुजान सजावा, हो सिया राम हो राम। तुम कुल मत बिनुहरा, रामा हो सिया राम हो राम। सुरफुल तराज समान हजामा, रामा हो सिया राम हो राम। महाननी के तिरमा बैठे मोर माई, महानदी के सिरमा बैठे मोर माई। ओला कैसे अंगार मोती डाले, ओला कैसे अंगार मोती डाले मोरे छत्तीसगढ़ के चारों धाम कर महिमा मोर छत्तीसगढ़ के चारों धाम कर महिमा। छत्तीसगढ़ के माटी बन के पड़े हैं चंदन, वीर रघुवीर यहाँ जन्म लिए, तिलक लिए रघुनंदन। ये कर महिमा है महान, 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 ये कर महिमा है महान। बोल रामचंद्र की जय। जय हो। बोल राजा रामचंद्र भगवान की जय। दीदी मन घलक चुप हो गए, भैया मन घलक चुप हो। कत्ती के ल जाए कवन का दिन भर तो हो गए है नहीं। हर जय मंडली वाला मनाहत होते जाए बजात हो ताली बजवात हो। नहीं मर्दाई बहनी भैया हो, वो समय धन्य है भाई जे समय में बैठ करके राम कथा श्रवण किया जाए। वो गांव की चंदन माटी धन्य है मर्दाई बहनी भैया हो, जे गांव की चंदन माटी में राम कथा के अभिजन हो जाए। है नीत इतनी भाग दौड़ की जिंदगी है दीदी, इतनी भाग दौड़ की जिंदगी कि मनुष्य की जीवन में क्षण मात्र फुर्सत नहीं है भैया कि कहीं बैठ करके भजन कर लेते हैं, कहीं बैठ करके कीर्तन कर लेते हैं, है ना। आज ऊपर वाले परमात्मा की असीम कृपा वर्षिश आप सभी के जन सहयोग मिलिस हमरो जैसे अभागा जीवन ला कुछ पल राम कथा कहे सुने के सुंदर सा अवसर प्रदान करे हो। आवो मर महतारी हो, ये धर्म मंच में आप मन के बहुत ज़्यादा उपस्थिति है। आप जम्मोल में ग्राम बंजारी के शीतला माता मैया समझ करके प्रणाम करत हूँ दाई, मोर प्रणाम ला स्वीकार कर लो महतारी हो। ये धर्म मंच में ज्ञान मंच में मोर युवा साथी मन बैठे हो, मोर गुरुदेव मन बैठे हो, बड़े बुजुर्ग संत जी मन बैठे हो। आप जम्मोल बाबा भोलेनाथ समझ करके प्रणाम किया स्वीकार करो। आप परदाई बहनी भैया हो और बाटा में मिले पावन कथा प्रसंग
बाबा जी अपन सुंदर सा लेखनी में लिखी अवध्या कांड दोहा नंबर 64 और 64 में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का संदेश देवर जावा थे। अपन लेखनी में लिख के बताना चाहते कि प्राणनाथ करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान और तुम बिना रघुकुल कुमुद विधु सूरपुर नरक समान, सूरपुर नरक समान। आवन ये पावन पंक्ति के माध्यम से का चर्चा हुआ थे अवध्या नगरी में। मैं अपन मति के अनुसार बताए के प्रयास करूं मुर्दाई भी नहीं पिया हो। ये कथा अवध्या नगरी किनको कहा गया, आइए चलिए थोड़ी सी अवध्या नगरी किनको कहे जाते हैं मेरी माँ बहन। अवध्या नगरी को त्याग का भूमि कहा गया। कोई कोई संत मन कहीन ये अवध्या कांठ काये की सुना तो वृक्ष से भी तुलनात्मक किएगी। बाल कांठला काये की सुना तो जड़े की हिस दादा। हमन छत्तीसगढ़िया दीदी रूख ला देखे हो ना, जे रूख के जड़ जतनी मजबूत होते नहीं उतनी ओकर पेड़ोरा मजबूत होते दादा। और जेकर पेड़ोरा मजबूत होते ना ओकर डाड़ा खांधा मजबूत होते। और जतना वो में शाखा लगी तो में सुंदर फूल और फल आते। बोलिए रामचंद्र की जय। बस रामचरित्र मानस में भी 7 कांड के वर्णन है और ये 7 कांड में बाल कांड ला जड़े की हिस तो अवध्या कांड काय की हिस ना तो पेड़ोरा है दादा। और कोई भी रुख के पेड़ ला आप मन देखू ना तो जड़ अच्छा मजबूत रहते तो पेड़ोरा बने दमदम ले खड़े रहेगा। है नहीं कभी कभी इसने देखे पर मिलते पूरा पानी आते हवा करे रहते ना जे वृक्ष जड़ नहीं रहा तो पट ले उलन जाते है ना, उलन जाते ना। है नहीं ये ला की वृक्ष लेकिन यही अवध्या नगरी ला त्याग की भूमि भी बताएगी। अवध्या नगरी ला त्याग की भूमि काबर की हिस जे भूमि में भगवान ला जन्म लेके आए के आवश्यकता काबर पड़िस। अभी आप मन देखिए इस साल हम डबल दीपावली मना हंस भगवान के सुंदर प्राण प्रतिष्ठा किएगी काबर किएगी। ये त्याग की भूमि है दाई हो। वहां के हर नगरवासी जो है आज त्यागी है। किनके प्रति में त्याग भावना करे हैं तो जन्म देवैया परमात्मा के प्रति त्यागी बन जाए। मैं तो आप सब ला गाड़ा गाड़ा बधाई देव ग्राम बंजारी के समस्त माता बहिनी भाई मल्ला ये तमाम दानदाता मल्ला जे मन अपन जीवन के 1-1 रुपया कमा करके अपन वो तपस्या ला पूर्ण करत हो। ये त्याग के भूमि में बैठे हो। आज ग्राम बंजारी घलक कोई अवध्या नगरी से कम नहीं है मुर्दाई बहनी भैया हो। ये त्याग के भूमि में बैठे हो और का त्याग करे हो दिन भर देखो ना आप मन बैठे हो ना तन मन और धन तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। जब जीव 3 को समर्पण करते परमात्मा ला तो निसंदेह परमात्मा जो है वो 3 के समर्पण लापन स्वीकार कर लेते मुर्दाई बहनी भैया हो। ये अवध्या नगरी है त्याग की भूमि है। और ऐसा त्याग की भूमि में आज ऐसा घटना घटे ना ऐसा घटना घटे कौन सी घटना। आज अवध्या नगरी में शोक के लहर रहीस। राम ला राजा बनाना है, राम ला राजा बनाना है ना। चारों दिशा में तोरण पताका सजाए गए रहीस। लेकिन हाय राम 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 वाणी की कीमत है मुर्दाई बहनी भैया। मैं एक निवेदन करूं दीदी हो वाणी की कीमत है ना। ऐसी वाणी बोली कि मन की आपा खोए और औरों को शीतल करे तो आपो शीतल होए। वाणी है राई एक वाणी माँ कई अम्बा की थोड़ी सी होगी ना। मेरे राम को 14 साल की वन और भरत को अवध्या नगरी की राजा बना दो। क्या है वाणी तो है ना। एक वाणी माँ द्रौपदी के जीवन में आ गई। माँ द्रौपदी के जीवन से एक ही भूल हुई। वो कहते अरे अंधे की औलाद अंधे ही तो क्या बात है। दुर्योधन को वाणी जो है सुन के समाने लगे। इतनी बड़ी महाभारत हो गए वाणी है मेरी माँ। लेकिन इसी वाणी को अवध्या नगरी में देखिए माँ सीता जो ने अपने पति देवता से क्या वाणी बोलते हैं। वाणी है ना
एक वाणी के कारण राम जी को वन की यात्रा हो रही, 14 साल की वन की यात्रा है ना, वनवास की तैयारी चालू हो चुके हैं मेरी माँ। और ये कथा कहाँ चल रहा है, जो कथा मेरे बीच में मिला है आप लोगों के बीच में, है ना, वन में जाने के लिए भगवान राम तत्पर है। सीता मैया कहाँ है, तो कौशल्या अम्बा के ठीक पास में है। अयोध्या नगरी में पूरी शोक की लहर छा गए हैं, सभी की आंखों में आंसू की धारा बह रही है, सभी नाना प्रकार की चर्चा कर रही है, सुख के समय में ये छोटे से बालक को जंगल में क्यों भेज रहे हैं। सभी कैकेयी अम्बा को करने लगे, सभी के मन में ना जाने क्या क्या भावना उठते हैं मेरी माँ बहनों। लेकिन बड़ी दुख की बात यह है, भगवान रामचंद्र जी वन की यात्रा में निकल रहे हैं। कोई कोई संत मनियला बहुत गहन चिंतन करें, पूछते भैया कि वनवास कैकेयी अम्बा कौन कौन ला देश की हिस्सा, कौन कौन ला देश की हिस्सा है ना। तो राम ला तो वनवास देश है, लेकिन ओकर साथ में एक शब्द हो जो विशेष उदासी, वो शेष उदासी, वो शेष के मतलब का होते कि तो कोई कोई संत मन शेष के अवतार लक्ष्मण की हिस्सा है ना, वो शेष उदासी। अब वो उदासी कोने की हिस्सा ना, तो माँ सीता ला घलक जोड़ दी, ऐसे कोई कोई गुरुदेव मन कथे। लेकिन रामचरितमानस में कैकेयी अम्बा केवल राम ला वनवास दी, लेकिन ये उनकी दासी है। कौन, माँ सीता जी जो है ना। अब ये दासी अपने पति देवता से क्या शब्द बोलते हैं, क्योंकि राम जो ने सीता को कहने लगे, सीता मैया को जब खबर मिले ना कि तुम्हारे पति देवता को 14 साल की वनवास हो गए हैं, अब सीता मैया के आंखों में आंसू की धारा बह गए। क्या बात है भगवान, आपको 14 साल की वनवास मिल रहे हैं और मैं अयोध्या नगरी में क्या करूंगी। क्या मन में अनेकों तरंग उठने लगी माँ सीता के जीवन में, क्या मेरे पति देवता मेरे अपने साथ में मुझे ले जाएंगे, क्या मुझे अयोध्या नगरी में छोड़ देंगी। क्योंकि मेरी मां पति की, नारी के लिए पति क्या चीज है, इस कथा का अमूल भाव संदेश देना चाहती है। एक नारी पति के जीवन में जब संकट आए तो एक नारी को क्या करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण सूत्र है इस भाव का। देखिए राम माँ सीता को कहने लगी, सीता देखिए वनवास केवल मेरे को हुए हैं, मैं अकेला चले जाऊं, मैं अकेला चले जाऊं। सीता ते एक काम करना, ते अयोध्या नगरी में रहे, देख हमार माँ मन है, माँ की सेवा करबे, पिताजी की सेवा करबे, तोर मन के माढ़त ले सीता ते अयोध्या नगरी में रही जबे। मने अगर नहीं मार पाही ना तो तुम है ना हमारे ससुर घर चल देबे, हमारे वो पिताजी घर चल देबे, तोर बाबूजी घर चल। सीता ला अनेकों प्रकार से बात समझाए के प्रयास करी समर्दाई बहनी पिया हो, लेकिन माँ सीता जो है राम जी की बात को ऐसे तो कही जाती ना, नारी वरपति शिवय नारी वरपति भगवान है, नारी वरपति चारों धाम है, नारी अपन पति की बात ला मानना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी भी सीता ला कहा थे, लेकिन मेरी माँ बहनों उस बात में भी थोड़ी सी गौर होना चाहिए, क्या पति देवता बोल रहे हैं वो सत्यता है, यदि सत्यता है नहीं, और कहीं पति की जीवन में कुछ कमी आए तो नारी की भी फर्ज बनती पति को साथ दे, पति की फर्ज बनती कि नारी के जीवन में कुछ कमियां हैं, कुछ दुखी है, उस दुख को दूर करे। तब कहीं है ना पति और पत्नी का रथ का पहिया है ना बहुत बढ़िया चलते हैं, है ना। और पति पत्नी का सहयोग ना करे, पत्नी पति का सहयोग ना करे तो जीवन अधूरा सा महसूस होते हैं, ये भी बात छुपे हुए हैं। लेकिन आइए चलिए, भगवान रामचंद्र जी बहुत प्रकार समझाने का प्रयास किए, लेकिन माँ सीता जो है अपनी पति देवता से बोलते कहते स्वामी तुम बहुत बढ़िया बात कहे हो, आपकी बात को मैं है ना कोई प्रकार से खंडन नहीं करूंगी स्वामी, लेकिन क्या बताऊं मैं, एक बात बता दो ना, है ना। और कौन सी बात, तू जिए बिन दे, दे बिन जिए बिन देह न दे बिन बारी, और कैसी नाथ पुरुष बिना नारी, है ना। प्रभु तुम एक मेरे को शब्द बता दे,
कि जैसे ये दिया है और ये दिया में क्या है, तो बाती है, बाती बिना तेल के जल जाएंगे, जल जाएंगे माँ? बोलिए, असंभव है ना। अगर बाती है तो उस दीपक में क्या चाहिए, तो तेल चाहिए, और तेल मिल गए उस दीपक में, बाती नहीं है तो जलेगा क्या? नहीं तो जलेगा ना। अब देखिए, दीपक भी मिल गया, तेल भी मिल गए, बाती भी मिल गए, और उसमें आग के लिए क्या जरूरत पड़ेगा, तो चिंगारी की जरूरत पड़ेगा, अग्नि की जरूरत पड़ेगा, तब कहीं दिया जलेगा। ये बता दो मेरे राम, है नहीं? मैं आपकी बात मानती हूँ स्वामी, नहीं मानती हूँ ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बता दे राम, तुम जाओ और तुम जाओगे तो तुम्हारे छाया को मेरे पास छोड़ दो प्रभु, मैं मान जाऊंगी। ये राम, है ना, तुम इतनी बता दो, तुम जाओगे तो तुम जब चलते तो तुम्हारी छाया चलते हैं, आप और हम चलते हैं मेरी माँ तो हमारी छाया भी चलते हैं, और जहाँ हम रुक जाते तो हमारी छाया रुक जाते हैं। बस प्रभु, मैं तो आपकी एक दासी हूँ, एक छाया हूँ, कृपा करके आप ये बता दीजिए, आप जाएंगे तो आपकी छाया कहीं अवध्या नगरी में रहे तो मैं आपकी बात को मान लूंगी। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। आप जाएंगे लेकिन आपकी छाया को अवध्या नगरी में रहने दो ना, या जब तक ले दिया में तेल रहते स्वामी जुगुर जुगुर जलत रहे, तेल सिराज थे दिया बुझा जथे। बस एक नारी की तो जिंदगी यही है ना, एक माँ की जिंदगी यही है, एक पत्नी की जिंदगी यही है। जब तक ले पति है ना तो नारी ये संसार में सुखी है स्वामी, और जहाँ पति नहीं है तो मान करके चलिए मेरी मांग के सिंदूर चले जाएगी, वहाँ भर चूड़ी गुजर जाएगी। ये 16 श्रृंगार गहना केवल आपके नाम से तो मैं श्रृंगार की हूँ। बताइए ना, मैं आपकी बातों की अवहेलना नहीं करते। राम के आंखों में भी आंसू की धारा बह जाते हैं मेरी माँ, और सीता मैया हाथ जोड़ करके इसी समय इस बात को बोलती हैं कि प्राणनाथ, और प्राणनाथ क्यों कहे, है ना। तो आइए इसी पंक्ति को फिर दोहने का प्रयास करेंगे, लेकिन इनके पहले आवन चलन एक छोटकुन भजन आपके बीच में सादर से प्रस्तुति है। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। माता पिता की सेवा करीबी, गुरु की करी ध्यान, इको घड़ी सत्य संगति कर ले, मिल यही तोला भगवान। बोल राज रामचंद्र की जय हो। पछतावती रही भी डुकर बबते, सुते सुते खटिया पछतावत रही बे डोकरा बाबा, सुते सुते खटिया माँ। पछतावत रही बे डोकरा बाबा, सुते सुते खटिया माँ। पछतावत रही बे डोकरा बाबा, सुते सुते खटिया माँ। पछतावत रही बे डोकरा बाबा, सुते सुते खटिया माँ। बेटा कहे दादा तब मरी, बेटा कहे दादा तब मरी, बैठ के संगी जमरिया जमरिया जमरिया।
खटिया माँ पछतावत रहे गुड़वा बाबा तय सुते सुते खटिया माँ ननन भगैया सास बहू के गिरले पड़ते बिरले पड़ते तारी भैया बिरले पड़ते तारी जी ननन भगैया सास बहू के गिरले पड़ते बिरले पड़ते तारी भैया बिरले पड़ते तारी गम रानी जेठानी अपन घर में कालत रही चाली करत रहे चारी ग भैया करत रहे चारी ग रानी जेठानी अपन घर में कालत रही चाली करत रहे चारी ग भैया करत रहे चारी ग दादा मर पानी नहीं दाई दादा मर पानी नहीं दाई दादा मर पानी नहीं बेटा छुटे अतरिया अतरिया बोल रामचंद्र की जय आवन चलन मर्दाई बहनी भैया हो आप ला ले चलो मैया सीता कहे थे ना प्राणनाथ रामचंद्र जी ला माँ सीता प्राणनाथ से संबोधन करे थे और प्राणनाथ है नहीं ये दुनिया में अनेकों नाथ के वर्णा ना है मर दीदी हो जैसे हमन छत्तीसगढ़िया ना घर में किसानी करे बर हल चलाए बर बैला रखथन है ना और बैला ल सीधा रास्ता में लाए बर भैंसल सीधा रास्ता में लाए बर ओकर नाक में एक रस्सी डाले जाती भैया जेला कथन नाथ भाई वो नाथ के द्वारा जानवर ला पशु ला अपन बस में किए जा सकत है। अब वो नाथ के इशारा से बैला भैंसा के नाथ में जो नाथ बांधते ना तेलमाली कैसे रस्सी बना के खींच लेते और लाठी की इशारा करके वो नाथ ला खींच करके वो रास्ता बताते तो जानवर समझ जाते भैया है ना। तो बैला भैंसा के नाथ हो बैला भैंसा के नाथ कौन हो गए तो मालिक हो गए। ये दुनिया के नाथ है। एक जन विश्वनाथ की हिस्स विश्वनाथ का कर नाम है तो बाबा भोलेनाथ जी के नाम है सबके नाथ पशुपतिनाथ बाबा अभी चलत है ना पशुपतिनाथ है ना पशु मन के नाथ बनिस ना का भोले बात उहुल नाथ की हिस्स। लेकिन दीदी हो ये बाबा जात मन बर घलक नाथ है हम बैठे तेकरो बर नाथ है ना। तो सबके नाथ कौन है ना तो संसार के मालिक तो है ना। वैसने हर देवी मन बर हर माता मन बर अपन अपन पति देवता घलक नाथ है आए और नाथ शब्द से काबर संबोधन करिस कि पत्नी ला है ना पति जो ने अपन पत्नी ला चलाते
जैसे गाड़ी वाला भैया स्टीयरिंग धर के गाड़ी ले चलाते तो गाड़ी के ड्राइवर होगी जी, है ना। तो दाई मनबर पति देवता ला नाथ से संबोधित किए गिस। माँ सीता अपन पति देवता ला नाथ कथे, और नाथ वो सीतज के नाथ नो है ना, बल्कि किहिन वाला प्राणनाथ किहिस। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। काबर दीदी आपके पति देवता आपके नाथ बनिस, लेकिन ये भगवान जो नहीं किनके नाथ है, तो पूरा विश्व के नाथ है। अब इसलिए माँ सीता जो नहीं कहे लगे प्राणनाथ, और प्राणनाथ ला औ समझना है ना, तो थोड़किन औ ये ला थोड़ा से दोहन करे के प्रयास करथन। कैसे दोहन करे के प्रयास कि अवध्या है, और अवध्या में त्याग के भूमि के है गिस। अब ये त्याग के भूमि ला आज मने बड़ा सुंदर चलत थी में आज ऐसे कौन से घटना घटा थे का हो तेकर से थी आज यहाँ करुण रस बहावा थे, है ना, सबके सब रोवा थे का घटना घट गए, है ना। तो यही लेकिन और चिंतन करथन ये तन घलक अवध्या नगरी दादा, ये कथा चलते अवध्या की बात नहीं, अपन जीवन के घटनाएं आए ना। ये तन घलक अवध्या नगरी है दीदी, ये तन ला अवध्या नगरी बनाए बर कोई कोई पूछिन महाराज ये तन ला अवध्या नगरी बनाए तो का मिलाए की। भगवान ब्रह्मा जी कथे बेटा ये तन में पहली में माटी ला मिला दे, ओकर बाद में माटी गीला करे बर मोल पानी की जरूरत पड़िस। ये गीला होइस ना तेला में आकार दे तो मोल आगी की जरूरत पड़िस, ये पकाए बर आगी की जब जरूरत पड़िस ना तेला आउ ठोस करे बर मोल हवा की जरूरत पड़िस। अब ये सब मिला करके मोला एक जन के जरूरत पड़िस जे आए आकाश, तो ये कुल मिला करके रामचरित्र मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लोग कोई पूछिन महाराज ये रामचरित्र मानस में कितने हैं कि हिस्स, तो रामचरित्र मानस में बताइस कि 5 है कि हिस्स। और 5 कौन कौन है, तो माँ सीता किनकी बेटी है, आप और हम सब बैठे मेरी माँ तो हम लोग देहधारी है ना। और माँ सीता किनकी बेटी है, तो मिट्टी की बेटी है, उनकी माँ नहीं है, वो धरती से प्रकट हुई है, इसलिए माँ का एक नाम है भूमिजा, है ना। और भूमिजा किनको कहते जो मिट्टी से जन्म हो। तो अब बताइए इस तन में किनके वास है, मिट्टी के रूप में इस तन में माँ सीता की वास है। और रामचरित्र मानस में भरत कोने की ही तो जल है मेरी माँ, इस तन में भरत भैया जल के रूप में वास है ना। और रामचरित्र मानस में अग्नि कोने तो लक्ष्मण भैया है, तो ये तन में अग्नि के रूप में लक्ष्मण भैया वास है। और आकाश कोने की तो शत्रुघ्न भैया है, इस तन में आकाश के रूप में शत्रुघ्न भैया विराजमान है। और हवा कोने की ही तो पवन पुत्र हनुमान, ये हनुमान जी महाराज इस तन में कौन से रूप में, तो हवा के रूप में है। कुल मिलाकर के कितने हुए 5, और इस 5 का नाथ कौन है ना, तो जिनको प्राणनाथ कहते हैं, जिनको विश्व की नाथ कहते हैं, जो जिनको दुनिया की मालिक कहते हैं, वो कौन है मेरी माँ, तो यही तो मेरे अल्लाह है, यही तो मेरी खुदा है, यही तो मेरी यीशु है, यही तो मेरे श्री राम है, यही तो मेरे कृष्ण है। अब ये पंच तत्व के अधम शरीर मेरे राम बैठा हुआ है। तो माँ सीता इसी बात को संकेत करते नाथ आप क्या हैं, तो ये तन का आप प्राण है, आप इस तन से आप निकलना चाहते हैं, तो बताइए इस तन का क्या आप करता रहेगा। ये मिट्टी का बना तन तो स्वामी मिट्टी में मिल जाएगी, अग्नि का बना तन कल जला दिया जाएगा, और पानी का बना तन भरत में समाहित हो जाएगा, आकाश का बना तन शत्रुघ्न में मिल जाएगा। अब बताइए नाथ, है ना, इस अवध्या नगरी से आप निकलना चाहते हैं। अब हुआ ना, ये तन भी अवध्या नगरी है मेरी माँ बहनों। इस अवध्या नगरी में किनके वास है ना, दशरथ और 10 रथ है ना। ये तन के अंदर भी 10 इंद्री है, 5 कर्म इंद्री है और 5 ज्ञान इंद्री है, दोनों को मिला दोगे तो 10 बनता है। और जिन्होंने अपने 10 इंद्री को अपने बस में कर लिया मेरी माँ, उसी का नाम दशरथ है। हम लोग भी यहाँ बैठे हैं ना, यानी हमारी एक एक इंद्री कल्पना कर रहे हैं, जल्दी से बंद होती तो रामायण हम घर चल देते हैं, जल्दी बंद करो ना, बेलतरा वाला भैया हो जाओ ना, तो ना जाने भैया ये हमारे 10 इंद्री 10 प्रकार की कल्पना कर रहे हैं। कोई कह रही हम जाएंगे तो जल्दी आराम करेंगे, कोई कहेंगे नाना प्रकार की सोच रहे हैं। लेकिन मेरी माँ बहनों, जिसने अपनी 10 इंद्री को अपने बस में कर लेता है, उसी का नाम तो महाराज दशरथ है। और आइए देखिए, इस दशरथ के तन के अंदर में राम निकलना चाहते हैं, और राम क्यों निकल रहे हैं, है ना, ये भी तो सूत्र की बात है ना। राम क्यों नहीं कर रहे मेरी माँ बहनों, देखिए इसी अवध्या नगरी में राम आए, कितने बार राम आए, तो 2 बार राम आए। एक जन्म लेकर के आए और बीच में वो निकल गए, निकाल दिया जा रहा है, बीच में राम को निकाल रहे हैं। अब राम जब निकल जाएगा तो अवध्या नगरी
में बचेगा क्या, है ना। माँ सीता इसी को इंगित करते, प्राणनाथ आप इस अवध्या नगरी से निकल जाएंगे तो ये बता दो इस अवध्या नगरी में बचेगा ही क्या, है ना। मेरे कहने का मतलब ये ना, अब इस तन से राम निकल जाएगा मेरी माँ तो बचेगा क्या, ये तन तो भी अवध्या नगरी है ना, सीधा शांति घाट ले जाएंगे। तो राम क्यों नहीं कर रहा है, ये महत्वपूर्ण सूत्र है। मैंने पहले निवेदन किया ना, वाणी की कीमत है मेरी माँ। जब जीव के जीवन में जब काम प्रबल हो जाए, जीव के जीवन में जब लोभ प्रबल हो जाए, है ना, और जीव के जीवन में जब क्रोध आ जाए ना, तो जीव के जीवन से तीन निकलना चाहते हैं। ज्ञान के रूप में तो राम निकल रहा है। कैसे? अवध्या नगरी में तीन प्रबल हुए। महाराज दशरथ को काम का प्रतीक कह दिया। कैकेयी अम्बा क्या है कहे ना, तो क्रोध का प्रतीक है, ये लोभ का प्रतीक है। और मंथरा नाम के दासी क्या है, तो क्रोध का प्रतीक है। ये तीन प्रबल हुए ना। मंथरा ने भड़का दिया कैकेयी अम्बा को, कैकेयी अम्बा के जीवन में लोभ आ गया, मैं और मेरा, तू और तेरा, और महाराज दशरथ रामराज को छोड़ करके कामराज की ओर बढ़ गए। और इसलिए जीव का जीवन में तीन संगम हुआ, और तीन संगम हुआ तो उनके परिणाम तो यही निकलते हैं उस अवध्या नगरी से, अर्थात हमारे तन से राम निकल रहे हैं। और राम जब निकल रहे हैं तो भक्ति रूपी सीता राम से निवेदन करते हैं, कहे प्रभु आप जब इस अवध्या नगरी से निकल रहे हैं तो मेरा यहाँ रहने का कोई औपचारिकता नहीं है, बस एक कृपा करिए प्राणनाथ, आप मुझे ले चलिए, क्योंकि आप दुनिया का मालिक है, संसार का मालिक है, संसार का नाथ है, इसलिए मुझे अपने साथ में ले लीजिए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और दूसरे पंक्ति बताते हैं करुणा यतन, और करुणा यतन क्यों कहते हैं भगवान राम जी को, तो आइए चलिए एक छोटकुन भजन का भाव आपके, अरे चलिए, बहुत बढ़िया गुरुदेव जी। तो चलते चलते मैं बता दूं, करुणा यतन भगवान रामचंद्र जी के जीवन में करुण का भाव कब आए, है ना। तो माँ सीता को ख्याल आते, सीता स्वयंवर में माँ सीता के आंखों से जब आंसू की धारा बहे, भगवान राम उनकी ओर देखे तो वो रह न सके और गए, है ना, और अहंकार रूपी धनुष को तोड़ देते हैं, है ना। इसलिए माँ सीता ने भगवान राम को करुणा यतन कहते हैं। और माँ सीता कहने लगे, सुंदर सुकत सुजान, और तुम बिना रघुकुल कुमुद विदु सुरपुर नरक समान। ये स्वामी आपके बिना तो ये देवलोक भी मेरे लिए बेकार है, और ये दुनिया के देवी मन के लिए भी पति की ना रहना, है ना, बेकार है, जीवन ही बेकार है ना। क्योंकि स्वामी आप तो वो चंद्रमा है ना, जो रघुकुल की, है ना, एक चंद्रमा की समान है, शीतलता के समान है। आपके उदय होने से स्वामी कुमुद खिल जाते हैं, है ना। आप यहाँ नहीं रहेंगे तो इस अवध्या नगरी में कमल कैसे खिलेगा, कुमुद कैसे खिलेगा, है ना। इसलिए भगवान की नाना प्रकार के, है ना, नाव लेकर के माँ सीता निवेदन कर रही है, और अंतागतवा माँ सीता को अपने साथ में भगवान ले जाते हैं। और उनके बाद, है ना, वैराग्य रूपी लक्ष्मण भी उनके साथ चले जाते हैं। तो जीव का जीवन का यही भाव है। तो आइए, तीन प्रकाश बिंदु यहाँ भी, हरा पीला लाल, दो तो निकल गए, एक बाकी है। तो चलिए, इस क्षण बाकी है, उसमें चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा, हम भी चले, अपने पति को परमेश्वर माने, है, पति को भगवान माने, और पति जहाँ है ना, उसी की छत्र छाया में नारी का जीवन सुखी है। मैं निवेदन करूँ माँ, अपने पति देवता के साथ, और भाइयों से भी निवेदन, अपनी पत्नी को भी अपने साथ में रखना, क्योंकि पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक है ना। पति अगर देह है तो पत्नी उनकी छांव है ना। इस भाव को भी अपने साथ में रखें, और जहाँ पति है वहाँ नारी के सुखी जीवन है। इसीलिए कहा नारी वर पति भगवान है, नारी वर पति सेवा है। और सीता मैया इसी बात को देवियों को संदेश देती हैं, जहाँ पति जा रहे हैं वहाँ, है ना, मैं भी जाऊंगी, और इसलिए वो भी उनके साथ निकलना चाहती है। आइए चलिए, हम चलते चलते इतना ही कहेंगे, अरे क्या लेकर तू आया जगत में, क्या लेकर तू जाएगा, और मुट्ठी बांधे आए जग में तो हाथ पसारा चले जाएगा। और जाने के पहले आइए चलिए, मेरे काया खंडी भजन 2 मिनट का भाव, फिर ये पावन मन से सागर विदाई लेवो। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। हरिओम। सिन्हा जी, एक 12 मासी गीत का विशेष मांग हो रही है, और उसी को गाते गाते विदाई पाइएगा।
मिल दही माटी का मिल दही ये जो लगे नहीं ठिकाना कौन बिरा उड़ दही कौन बिरा उड़ दही मोर भाई हर जल पर बरगद लकड़ी कैसे जले बन घासा कैसे जले बन घासा सारे कहा बोला मोहे लगी बन्ना हो ही बाता मोरे भाई हर चले तर बंदत लकड़ी किस गले बन भाता आगे गले बन भाता विचार कर कर बोही के लगी बन्ना हो ही बाता मोर भाई रामचंद्र की सुने तुम्हार गांव जगह जगह तरिया हावे काकरो काकरो घर में जरूर होई कुआं और ऐसा राम भगत मन के सम्मान में ताली नहीं बजाही ओकर मुड़ी मोही पसर पसर जुआ खस खस ले जुआ कैसे डर के मारे बजावत है आधे तेज बजाबे नहीं करे बेटी में देखा तो जोरदार ताली चलते कौन कोला ताली बजाला तो ही बजाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा और सुना भी वाद्य यंत्रों का मोहक सरगम, वाद्य यंत्रों का मोहक सरगम और कंठों का बहता गान भक्ति रस के भावों के संग जैसे साकार हुए भगवान। जब जीव के जीवन में भक्ति रस का समावेश हो जाता है सजनों, तो भगवान यूं ही प्रकट उनके जीवन में हो जाते हैं। उस भाव को लेकर के सुंदर प्रकार से आप संगीत लहर दे रहे थे।
और वही संगीत के माध्यम से आपने हमारे भारतीय संस्कृति को भी और हमारे इस छत्तीसगढ़ महतारी की सुंदर धरोहर के गीत को भी आपने आह्लादित बारामासी संगीत को लहर दिया है। क्या सुर है, क्या साज है, कितनी मधुर गायक की आवाज है। अरे सच कहता हूँ आपका गायन बड़ा ही लाजवाब है, बड़ा ही लाजवाब है। एक बार जोरदार ताली बजाओ। ने टूट के रेंग दी बेचारा मन कोनो हमार सम्मान नहीं करते कहीं के। अभी आपने देखा और सुना भी पंचायत मंडली के माध्यम से अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 64 प्राणनाथ करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान। राम जी को जो वनवास होता है तो माता सीता को मात्र दायित्व मिला था। ध्यान दीजिएगा माताओं, आप लोगों को क्या दायित्व होता है? सुबह उठते हैं तो किचन रूम के रसोई घर का